ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 15वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे जय विजय को सनकादि का श्राप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा था तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवन, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात नहीं छिपी है। आप इस अंधकार के विषय में जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेद वाणी से जकड़ी हुई सारी प्रज्ञा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोकों में सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोकों में शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहां वेदांत प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नहश्रेयस नाम का एक वन है, जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहां विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है।
उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही भला बुरा कहते हैं। जिस प्रकार भ्रमरराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरिकथा गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्रीहरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार, कुंद, कुर्बक, तितलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल, अंबुज और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर्य, मरकतमणि और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्रीहरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्त में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपने मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्रीहरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नूपुरों की झनकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनके मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यूं जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पाप पहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ, काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती है। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति भी हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही पीड़ित हैं। देवाधिदेव श्रीहरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विह्वलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्वगुरु श्रीहरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करते हुए जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयुध वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में
मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौहें, फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ से चिन्ह दिखाई देते थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ियां लांघ कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी। वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे। वे दिगंबर वृत्ति से अर्थात नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। वे बोले, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इस भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उस पापमय योनियों में जाओ, जहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 प्रकार के शत्रु निवास करते हैं। सनकादि की एक कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार से शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर वहां पहुंचे जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र, चामर आदि लिए चल रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से
उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौंदर्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा उनके सुविशाल श्याम वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने हुए थे। एक हाथ गरुण जी के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणार रविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल को देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्रीहरि की स्तुति करने लगे, जो योग माया द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय, अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्मयी रूप से दुष्टचित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आविराजे थे, किंतु आज प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यांतिक प्रसाद मोक्ष को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद आदि भोगों के विषय में तो क्या कहना। भगवान, यदि हमारा चित्त
भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे। हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपके सुयश सुधा से परिपूर्ण रहें। तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इससे हमें कोई चिंता नहीं। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इसी के साथ अध्याय 15वां यहां पर पूरा होता है। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 16वां। इसमें हम जय विजय का वैकुंठ से पतन सुनेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित करता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है, तथा मेरी चरणोदक रूपिणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर रखता हूँ, धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी उसे मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मानता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए।
ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र मेरे ही पास लौट आएं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय, गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे अत्यंत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, हम यह नहीं जान सकते। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मा आदि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही के धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति पारायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूल और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सभी सत्व गुणों की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको भी अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार होगा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण,
आपने इन्हें जो शाप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अभी शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित होकर वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनियों में मेरे प्रति क्रोधकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए थे तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया था। पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, उनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्व आदि गुणों के नियंता श्रीहरि हमारा कल्याण करें। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ होगा। इसी के साथ अध्याय 16वां यहाँ पर पूरा होता है। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। यह अंक आपको कैसा लगा, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।